बनारस से आप आते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी से, लेकिन क्या लग रहा है आपके आराध्य को कोई गाली दे दे कैसा लगेगा? जिस तरह से इस लगातार ट्रेंड सेट कर दिया गया है। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, एक मुसलमान को खरोच ला के देखें। ये तो हम सैल्यूट करते हैं मुसलमानों को कि वो खड़े नहीं हो रहे हैं। यदि 30 करोड़ 33 करोड़ की जनता खड़ी हो जाएगी ना, इनको देश छोड़ना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। फौज से आप रिटायर हुए हैं, लेकिन सर जिस तरह से देखा गया है कि तमाम भगवा झंडा ले लेके हैदराबाद में लोग घूम रहे हैं, टी राजा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं लोग, हिंदू रक्षा की बात कर रहे हैं लोग। आप भी है, ब्राह्मण है, लोग नहीं है, वो देश के सुप्रीम कोर्ट है, वो ठेका ले रखे हैं, ठेका ले रखे हैं। वो अपने घर की ठेका नहीं, उनके घर वाले बच्चे बात नहीं मानते होंगे। उनके कह देने से पूरे देश जनता उतर जा रही है। जनता उतरी नहीं है, हैदराबाद में जनता उतरी नहीं है। 14 बार ट्रेंड चली है, नया हिंदू, कथित हिंदूवाद, उसमें फिर वही कट्टर हिंदू, कथित हिंदू, कट्टर हिंदू नहीं, कथित हिंदू का मतलब होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद कमाल। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनकी राय जानेंगे। जिस तरह से लगातार जो है एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। नुपुर शर्मा ने पहले प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद जो है तेलंगाना राजा भाजपा से सांसद हैं, उन्होंने अभद्र बयान दिया है। इसको लेकर हैदराबाद से लेकर तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ रिटायर्ड फौजी मनुदेव चतुर्वेदी जी भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार लंबे समय से आप आंदोलन किए, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद पे जिस तरह का अभद्र कमेंट किया जा रहा है, नुपुर शर्मा पहले बोली, उसके बाद जो है ये आगे टी राजा का बयान आया, किस तरह से इसको देख रहे हैं? दिल में बुलबुलें हों तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में धमकम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जोशो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा। 13 महीने किसान आंदोलन। निश्चित रूप से ये कुछ भी कर लें, इस हिंदुस्तान को खरोंच तक नहीं आएगी। मैं बार बार कहता हूँ कि जब ऐसे आतताइयों का, आक्रमणकारियों का, तानाशाहों का आक्रमण हुआ है, तब भारत एकजुट हुआ है। ना कभी हिंदुस्तान टूटा है, न टूटेगा, न तिरंगा झुका है, न झुकेगा। एक मुसलमान को खरोच ला के देखें। ये तो हम सैल्यूट करते हैं मुसलमानों को कि वो खड़े नहीं हो रहे हैं। यदि 30 करोड़ 33 करोड़ की जनता खड़ी हो जाएगी ना, इनको देश छोड़ना होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। ये चुप है, इनके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। आपको याद होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, आईना दिखा देना चाहता हूँ, इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूँ। नुपुर शर्मा केस पर जब अरब कंट्री ने थोड़ी सी बात करी, इनको निकाल के फेंका, जब वापसी होने लगी, ये पैरों के बल गिड़गिड़ा के साष्टांग दंडवत कर रहे थे। साष्टांग दंडवत। इनकी ये ताकत है 56 इंच की, ये कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वोट चतुर्वेदी जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आपकी जो नुपुर शर्मा दंडवत कर रही थी, तो फिर टी राजा कैसे आ गए? नुपुर शर्मा नहीं, जब अरब कंट्री ने भारत का विरोध किया कि आपके देश में जो मुसलमान संख्या को ये तुष्टिकरण हो रहा, हम आपके सबको वीजा नहीं देंगे, वो वापस करेंगे, हम आपको वहाँ से निकालते हैं। तुरंत इन्होंने माफी मांगा और वहाँ राजनीति थे और उन्होंने फिर वापस लिया और बोला हम कार्रवाई करते हैं। ये इनकी ताकत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन 30 करोड़ की जनता खड़े हो जाएगी ना, तो ये बैकफुट पे आएंगे, देश छोड़ना होगा। ये तो मुसलमानों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये खड़े नहीं हो रहे, धैर्य की परीक्षा दे रहे, ये धैर्य ले रहे हैं। बाकी ऐसा वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति आजमा रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। उनके पक्ष में, टी राजा के पक्ष में लोग तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी हो गई है। हिंदुवादी लोग जो है, हिंदुवादी संगठन मैं जानना चाहता हूँ, मैं ये जो है हमारे दर्शक इसको करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कितना है? 10%। सुनिए, 10%। देश में शासन चला रहे हो लोग, सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद उनके पास है। मैं इसको प्रमाणित तौर पर कहना, चलो कहने दीजिए। इस देश में ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य, 3 इसके कोर हैं। आप गूगल कर सर्च देखिए, 10% लोग हैं। और देश मतलब राष्ट्र का, पूरे नेशन का मूड 60% खिलाफ है। यूपी में क्या हुआ, आप गूगल कर देखिएगा, 40% उन्होंने वोट पाए और 60% उसके विरोध में, कांग्रेस विरोध में थी, विचारधारा, सपा बसपा विरोध थी, 60% के खिलाफ बढ़ा। ये तो सिस्टम है। अरे अपनी कमी को कैसे आप लोग छिपाएंगे? पूरे देश में शासन कर रही है, इसी के बल आज भी 60% देश की जनता इनके विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन
बटे हैं, हम बटे हैं, इसलिए जीत रहे हैं। कहाँ बट तब एक हो जाइए ना, एक हो जाइए ना। जी हाँ। जी बिल्कुल। और ये आंदोलन चाहे अब भी एकजुट होने काम किया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी ताकत है, ये होगा। मैंने कहा ना कि जब जब हुआ है तब तब भारत एकजुट हुआ है। अब आने वाले समय में देखेंगे भारत एकजुट होगा, सब लोग एक मंच पे आएंगे। अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। कहा जा रहा है कि साउथ इंडिया के हिंदुवादी नेता, सबसे बड़े हिंदुवादी नेता है, राम भक्त है वो, और कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। सर वो देश के सुप्रीम कोर्ट है, हैं? वो देश के सुप्रीम कोर्ट है, वो ठेका ले रखे हैं, विधायक है, ठेका ले रखे हैं, विधायक है। वो अपने घर की ठेका नहीं, उनके घर वाले बच्चे बात नहीं मानते होंगे, उनके कह देने से पूरे देश जनता उतर जा रही है। जनता उतरी नहीं है, हैदराबाद में जनता उतरी नहीं है। मुट्ठी भर लोग प्लाटिंग, वो मुट्ठी भर लोग प्लाटिंग, बताइए कि कौन कौन से शहर में, कौन कौन से जिले में, कौन कौन से गांव में उनके सपोर्ट उतरे, उनके कहने से लोग जाएंगे। मैं भी तो हिंदू हूँ, कोई जा रहा है, उनको कौन मानता है? वो लोग कौन है जो हैदराबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं? वो तय करेंगे, वो प्लाटिंग लोग हैं। वोट बैंक जैसे कि लुलू माल में कौन 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 पढ़ रहा था हनुमान चालीसा, मोहम्मदन कौन बना था हिंदू, तिरंगा झंडा कौन लहरा रहा था, भाजपा के आदमी। तो प्लॉटेड आदमी है। आप जानते हैं आरएसएस जो है उनके आदमी बंगाल से भी, बिहार से, यूपी से इनका कैडर जाता है, वहाँ प्रदर्शन करता है, फिर वहाँ आदमी आते हैं, वहाँ आते हैं। ये प्लॉटिंग है उनका, ये उनके आदमी हर जब विरोध करते हैं लगता है पूरे हिंदू कर रहे हैं। हिंदू ऐसा नहीं है। हमारे नेता वो तय करेंगे कि मेरे नेता वो हो सकते हैं। मैं इतना मूर्ख हूँ, मेरा नेता कौन है ये मैं तय करूँगा। वो बैठे मुट्ठी भर लोग नहीं करेंगे। तो वो कैसे कह रहे हैं? कहने दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट है वो कहने दीजिए, उनको कौन मानता है? कहने दीजिए ना, जनता ही ने चुना है। देखिए जनता पूरे देश का मूड नहीं है वो, मेरा नेता नहीं है, वो नहीं मानते हैं। बताइए, वो लोग मुट्ठी भर आरएसएस के लोग हैं। आप जाएंगे अगर उसका इंक्वायरी कराया जाए तो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जिलों से मिलेंगे। लोकल बॉडी नहीं है वो लोकल लोग नहीं है। लेकिन किस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार जो है एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार प्रॉफिट को गाली दे रहे हैं लोग, इसको किस तरह देख रहे हैं? वोट लेने का तरीका है। बिल्कुल, वोट तुष्टि बैंक करण की राजनीति है और इस पर वोट उनका पक्का हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं उससे जो है कि उसके जाल में फंस रहे थे, अब नहीं, अब निकल रहे हैं। अब उन्हीं के लोग आप देखेंगे, ऐसे राजनीति में ज्यादा आपके टाइम कम है, ऐसे लोग जो उनका साथ छोड़ चुके हैं बीजेपी का, अलग जा रहे हैं। उनकी जो इतनी बड़ी पार्टी, तो उनका भी साथ छोड़ चुके जो गठबंधन में थे। तो अब उनका भेद खुल चुका है। ये बहुत दिन तक ये खेल नहीं चलेगा। सारी कवायद जितनी भी है, न हिंदू के भारतीय जनता पार्टी, मुसलमान की है, ये सिर्फ सत्ताजीवी है। ये जो है पैसे फंडिंग करती है। आपने देखा प्रधानमंत्री केयर फंड, पैसा आ रहा है किसका? पर्सनल है, तो सब पैसे आ रहे हैं, खरीद फरोख्त करे विधायकों को। ठीक है, फौज से आप रिटायर हुए हैं, लेकिन सर जिस तरह से देखा गया है कि तमाम भगवा झंडा ले लेके हैदराबाद में लोग घूम रहे हैं, तीर राजा के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं लोग, हिंदू रक्षा की बात कर रहे हैं लोग, आप भी है, ब्राह्मण है, लोग नहीं है, वो प्लॉटिंग लोग हैं, सेटिंग किया हुआ है। अभी मैं कहता हूँ वहाँ के विधायक का थाने में, आप खुद जनहित याचिका डालिए, उसमें जो चेहरे आएंगे वीडियो रिकॉर्डिंग, वहाँ लोकल बॉडीज नहीं है, वो आयातित हैं। वो आंदोलन करने के लिए बुलाए गए हैं कि विरोध करिए, सब बाहर के लोग। आरएसएस में कैडर अध्ययन करिए, जब इनका चुनाव होता है तो सब जाके सब लोग जाते हैं, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जिलों से आते हैं। उनका वो कैडर है, वो पूरा प्लाटिंग करके ये सुबह उठ के तय करते हैं आज क्या करना है, कहाँ हिंदू मुस्लिम करना है, वो तय करते हैं। फिर उनका एजेंडा चलता रहता है। उनके वहाँ सारा यहाँ पे मुसलमान, किसकी खुद की दुकान है, कौन मुसलमान और हिंदू दोनों मिल चला रहे हैं, कौन जो है कि मुसलमान दुकान चला रहा है और हिंदू सपोर्ट किया है, इनकी पूरी रिकॉर्ड है। बनारस से आप आते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, लेकिन क्या लग रहा है आपके आराध्य को कोई गाली दे दे कैसा लगेगा? जिस तरह से इस लगातार ट्रेंड सेट कर दिया गया है। हमारे रामचरितमानस में लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा नहीं सम अगमाई। दूसरे की धर्म की अगर होता है तकलीफ और किसी जान जाती तकलीफ होना चाहिए। सर्वे भवन सुखिने सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् भागवत। सभी लोग सुखी हुए, सभी लोग समृद्ध हुए, सभी लोग स्वस्थ हुए, ऐसा मेरा धर्म हिंदू सिखाता है। ये नहीं सिखाता कि आप मुसलमानों को गाल दिए, आप भी रहें हम भी रहें और सब लोग सुखी पूरे। ये कौन सी हिंदू धर्म की परिभाषा भाई, कहाँ लिखा है? मैं भी तो गीता का और जो है कि इसका रामचरितमानस की चौपाई बोल रहा हूँ, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ये लोग एक नई 2014 के बाद ट्रेंड चली है, नया हिंदू, कथित हिंदूवाद, उसमें फिर वही कट्टर हिंदू, कथित हिंदू, कट्टर हिंदू नहीं, कथित हिंदू का मतलब होता है ये मनुवाद कि मतलब ब्राह्मण मंदिर में जाए, जो SC ST है उनकी सेवा करे। तो आप कट्टर हिंदू नहीं है, बनारस हैं आप। नहीं, कट्टर हिंदू कहाँ से? कौन सी किताब में लिखा है? गीता में लिखा है, महाभारत में लिखा है। ये लोग गढ़े हैं, ये लोग जो सेवा करवाना चाहते हैं कि हम निकले सब पूजा करें, दूर रहें, SC ST हमसे सेवा। मनुवाद आधारित ये हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो रही है, जो हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये देश भीमराव अम्बेडकर का, बाबा का, ये जो अशफाकुल्लाह चंद्रशेखर भगत सिंह का है, उन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी रक्षा करना है। गांधी का देश है, ये कहाँ से आ गए? ये कट्टर हिंदू आया कहाँ से?
लेकिन कहा जाता है कि जो हिंद भाजपा जो कहती है कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भावुक हो रहे थे। इसीलिए बिल्किस के हत्यारों को, हाँ। इसीलिए बिल्किस के हत्यारों को, रेपिस्टों को आपने छोड़ दिया। ये तो इनका चरित्र है। तो क्यों छोड़ दिया? तो आप कह रहे हैं ना कि महिलाओं की बात करती है। हाँ। चिन्मयानंद स्वामी क्या करते हैं महिलाओं के साथ, इनका सिंगर क्या करता है, इनके अभी विधायक क्या कर रहा था लड़कियों के साथ। तो ये कहानी और कथनी में अंतर है। ये जो करे रामलीला और जो हम करें वो करेक्टर ढीला। ये जो करे चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। इनकी ये हिसाब किताब है। जो कमल के फूल का ताबीज लगाता वो बच गया, कोई ईडी नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, और जो उतार दिया उसके लिए बुलडोजर है। तो ये बिल्कुल इन्होंने हिटलर को फेल कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इस देश से जाना ही होगा, आज नहीं तो कल जाना ही है। लेकिन चतुर्वेदी जी, जिस तरह से तमाम लोग कह रहे हैं, आपकी तरह जो प्रवक्ता है, वक्ता जो है, वो कह रहे हैं कि अगर जिसको नेता बनना होता है, बड़ा नेता बनना, मुसलमानों को गाली दे नेता बन जाए, क्या ट्रेंड क्या चल रहा है? बिल्कुल, उसको सरकार प्रमोशन करती है। अगर आपको नेता बनना है तो आप जो है कि किसानों को खालिस्तानी कहिए, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहिए, खूब गाली दीजिए, रोज गाली दीजिए। और जितने मुसलमान हिंदू एक्टर हैं, लेखक हैं, या सिख हिंदू एक्टर हैं, लेखक हैं, उनका विरोध कीजिए। आप हीरो, आपको पद्मश्री मिलेगा, आपको देश का रत्न मिलेगा। तो ये आप 24 घंटे में देश के हीरो बन जाएंगे। जैसे देखने कई हीरो टी राजा वगैरह घूम रहे हैं, एक वो साधु है वो भी घूम रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी तेजी चल रही है, उनको प्रमोट किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम विरोध भी तो किया जा रहा है। अभी फिल्म आई थी आमिर खान की, उसको फिल्म का विरोध किया, कहा जा रहा है मुसलमान है, मुल्ला है, उसका विरोध करो, बाइकआउट करो। तो क्या मुसलमान का हक नहीं है यहाँ रहने का? क्या इस देश को सबने मिलकर बनाया है? हाँ। इस देश को किसने बनाया? मजदूरों ने। हाँ। किसने बनाया? सबने मिलकर बनाया है। सबकी शहादत है, सबका देश है। इसको देश स्वीकार नहीं करेगा। ये कहेंगे कि सिर्फ हमने बनाया, ऐसा कुछ 2014 के बाद आज़ादी नहीं मिली है। 1947 में आज़ादी मिली थी। उसमें अशफाकुल्लाह, बीर अब्दुल हमीद ने भी खून बहाया है। ऐसे लेकिन इनका कहाँ? तो ये कहते हैं 2014 में आज़ादी मिली है। ये लड़े नहीं, लेकिन आज़ादी जो 2014 के बाद मिल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मणिदेव चतुर्वेदी जी, BSF से रिटायर हैं। जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है इनका जो हिंदुत्व है, ये प्रोपेगेंडा वाला ये बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक है इसलिए इस तरह का व्यवहार करें। मणिदेव चतुर्वेदी के बारे में बता दें कि ये जो है किसान आंदोलन में लगातार जो है जितने दिन आंदोलन चले वहाँ पे मौजूद थे और लगातार अपनी बात रख रहे थे। अब देखना होगा कि हैदराबाद में लगातार प्रदर्शन जारी है। टी राजा के समर्थन में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके खिलाफ में विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि वहाँ जो है मामला कब तक शांत होता है। एक समुदाय पे लगातार जो टारगेट किया जा रहा है, ये कब तक बंद होता है ये सारा खेल। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।